इतने लोगों की मदद करने वाले, जेब में हाथ डाला, निकाल के पैसे दे दिए, खैर ये तो उनके और अल्लाह के दरमियान है, लेकिन ये सब चीज़ें इन टोटलिटी इंसान की देखी जाती है। ट्रिब्यूट दे रहे हैं पाकिस्तान की उस पर्सनालिटी को जिनके अंदाज को लोगों ने अपनाया, जिनके लिबास को लोगों ने अपनाया, जिनके चलने बोलने के स्टाइल को अपनाया। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इनकी आवाज़ बेची और रोटी कमाना शुरू की। मैंने इनके चलने के अंदाज को सबसे पहले कॉपी किया था, आवाज़ को बाद में किया था। अब पता नहीं इतने साल हो गए मैंने किया नहीं है, मैं देखता हूँ चल के आपको बताता हूँ कि भैया चला किस तरह करते थे फिल्मों में ख़ास तौर से। और उनका एक ख़ास स्टाइल होता था, चल के आते थे और किसी को देख के जब वो चौंकते थे तो वो उनका एक मखसूस स्टाइल था। तो वो मैं आपको ज़रा सा दिखाता हूँ। ये था। और फिर उनकी कॉपी किया करते थे कि खुदा की कसम, मैं कसम खा के तुमसे कहता हूं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, मुझे माफ कर देना, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, मेरी बहन मुझे माफ। जब मेरी ड्रामों की एक सीरियल शुरू हुई जिसमें बहरूपिया मोइन अख्तर, बचाओ मोइन अख्तर से वगैरह वगैरह, तो उस सफ़र में हमारा एक नया दोस्त हमारे साथ शामिल हुआ और फिर गुज़रते हुए वक्त के साथ उसने लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की। मैंने तो एक लिहाज और मुरवत की हद तक भैया की कॉपी किया करता था, लेकिन उसने भैया से मोहब्बत का बहुत एडवांटेज लिया और खूब खुल के भैया की कॉपी की और लोगों ने बहुत दाद दी। मुझे याद है एक ड्रामे में वो एक सीन किया करता था मेरा ये दोस्त और उसमें उनकी कॉपी करता था, तो वो उस ड्रामे का हाईलाइट था। फिर एक वक्त आया कि उस आर्टिस्ट के नाम से ड्रामा शुरू हुआ, तो भैया से रिक्वेस्ट की गई मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और फिर वो उसमें आए और उन्होंने वो पूरा खेल देखा। उस खेल में हम सब थे, बड़ा लुत्फ रहा। भैया भी उससे बहुत प्यार करते हैं एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू एडमायर हिम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उमर शरीफ। उमर ने थिएटर से शुरू किया और फिर फिर फिल्म में उमर ने बड़ा कमाल किया एंड आई एम श्योर कि उमर जितनी देर यहाँ रहेगा आप बहुत महसूस होंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन फॉर उमर शरीफ। उमर की एक मोहब्बत दाद अली भाई से, बहुत मसरूफ़ आदमी है, रोज़ शो करते हैं। जब हमने दरख्वास्त की कि ट्रिब्यूट है अली भाई के लिए, उसने कहा सब कुछ छोड़ के हम अली भैया के लिए हाजिर हैं। दो शख्सियतें मेरी पहचान है, एक मोइन भाई, एक अली भाई। अली भाई के बारे में अभी इरशाद भाई ने फरमाया कि पढ़ाई नहीं करते थे, तो अली भाई में इतनी बरकत है कि मैंने जब इनकी फिल्में देखनी शुरू करी तो मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अपने परस्तारों पे भी असरअंदाज होते हैं। मोहम्मद अली भाई की ये मोहब्बत है, मैं समझता हूँ। मैंने फिल्म आग का दरिया देखी थी तो मुझे वो डाकू इतना अच्छा लगा। मैं बचपन में कहता था मैं डाकू बनूंगा। मुझे सब कहते थे डाकू बनोगे, बदतमीज डाकू बनोगे। मैं कहता था वो डाकू बने, मैं भी डाकू बनूंगा। कहते थे भाई वो तो पैसे लेके बने हैं, तुम किस चक्कर में बन रहे हो। मैं कहता था नहीं मैं डाकू बनूंगा। होता ना एक अपना आइडियल होता। तो बचपन से कद और शक्ल भी इनसे मिलती थी, इस वजह से सब कहते थे मोहल्ले में, गली के लोग, कद वद सारा जाकर के बिल्कुल ही सेट हो जाता था माशाल्लाह। अब तो मसरूफियत की वजह से मेरा ज़रा कद छोटा हो गया, मसरूफ बहुत रहा हूँ पिछले दिनों में। अली भाई को मैं ज़ाती तौर पे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, यकीन करें। मैं इसलिए मैं कोई बात नहीं करूँगा कि अली भाई इतने प्यारे इंसान हैं कि वैसे पता नहीं क्यों इनकी शख्सियत में कुछ जादू है
कि हर एक की मदद करते हैं, तो मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा यार अली भाई का तो बस नहीं चलता, वरना लोग सुबह अखबार फेंकते हैं, ये घरों में 100-100 रुपये फेंकते हुए चले जाए। बस चलने की बात है इनकी। बहुत प्यारे, बहुत नफी, बड़ा बड़ा काम किया है इन्होंने फिल्मों में। हमने तो खैर ऐसे ही काम किया है। एक बार मैं भी बता रहा था कि हम ड्रामा कर रहे थे आदम जी हॉल में, उसमें जावेद शेख साहब भी बैठे हुए हैं। जावेद शेख साहब और हमने स्टेज एक साथ शुरू किया है। एक बात मुझे अभी जावेद की मैं बता रहा था, मुझे याद आ गया कि मेरे घर में रिहर्सल हो रही थी, जावेद बैठे तो उदास बड़े काफ़ी। तो मेरी वालदा पूछने लगी इनको क्या बात है, बड़ा उदास है, कह रहे अम्मा कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई फिल्म भी नहीं हिट हो रही। मेरी वालदा बोली कुछ घबराओ नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना, एक वक्त आएगा लंबे मुंह का फैशन आएगा तो हिट हो जाएगा। तो जावेद जो थे वो वाकई में हिट हो गए। होता ना कोई दुआ का टाइम होता है, फिर फैशन भी आ ही गया था। तो यहाँ पर क्योंकि बात हमने मोहम्मद अली भाई की करनी है, तो अली भाई की मैंने एक फिल्म में कॉपी की थी 420 में, तो मैंने पूरा हेयर स्टाइल भी वही बनाया था। तो बहुत हद तक बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। मैं कहता हूँ जी मोहम्मद अली भाई जहाँ भी होते मोहम्मद अली ही होते। ये ज़रूरी नहीं है फिल्म में आ गए तो ये कोई शख्सियत बन गए, ये कहीं भी होते। अब ये कहाँ कहाँ होते, सपोज कहाँ कहाँ होते। अगर ये PIA में जॉब कर रहे होते तो इनकी अनाउंसमेंटें भी ऐसी होती जैसी अनाउंसमेंट ये करते हैं। अगर मोहम्मद अली भाई काउंटर पे होते और फ्लाइट की अनाउंस करते, लेडीज एंड जेंटलमैन, कराची जाने वाली फ्लाइट PK 302 रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है अपना अपना सामान लेके जहाज की तरफ चले जाएं। फ्लाइट टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे पहुंचेगी। इसके बाद अंदर अनाउंसमेंट करते, अगर कैप्टन होते या क्रू होते तो अंदर की अनाउंसमेंट इनकी मुख्तलिफ होती। ख़वातीन व हज़रात, ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। हम 32,000 फुट की बुलंदी पे प्रवास करते हुए इंशाअल्लाह 1 घंटा 20 मिनट में पेशावर उतरेंगे, अगर उतर सके तो। सामने छोटी छोटी अलमारियां हैं, उनमें आप अपना सामान रखें। जाते वक्त अपना दस्ती सामान ले जाना ना भूलें, वरना अमला जिम्मेदार नहीं होगा। अगर हवा का दबाव महसूस हुआ तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने ऑटोमेटिक गिर पड़ेंगे। उन्हें नाक पे रख के, याददाश्त के तौर पे फिर दोहरा रहा हूं, नाक पे रख के लंबे लंबे सांस लीजिए और वक्त पास कीजिए। अगर आप अपनी नशिश से दूर है तो दौड़कर किसी भी नशिश पे बैठ जाएं, जिंदगी को बचाना है। अगर मतलब मैं सोचता हूं अगर कहां कहां होते मोहम्मद अली भाई, मिसाल के तौर पे डॉक्टर होते। अगर मोहम्मद अली भाई डॉक्टर होते, वैसे भी डॉक्टर हमारे मुल्क में एक ऐसी शख्सियत होती है कि डॉक्टर और चूड़ियां पहनाने वाला, इनके हाथ में किसी खातून का हाथ चला जाए अल्लाह ही छुड़ा सकता है, बंदे की ताकत नहीं। डॉक्टर्स हैं, इनके स्टाइल अलग है डॉक्टर्स के। ये मर्दों का अलग इनका होता है एटीट्यूड और ख़वातीन के साथ अलग होता है। मर्दों को जब चेक करो तो इनका अलग ही एटीट्यूड होता है। हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या था? ये बुखार हुआ। कब हुआ था? ये खांसी आई। उधर मुंह करके खांसो, उधर मुंह करो, हम भी इंसान हैं, जरासीम लेके लिए बैठे यहाँ पे, उधर मुंह करके खांसे आप। सर मैं रात भर सो फिर मेरी तरफ, मैं भी इंसान हूँ, हम भी किसी के बच्चे हैं, जरासीम के लिए बैठे हुए यहाँ, उधर मुंह करके खांसे आप। सर मेरे बाद मेरी तरफ फिर कर लो, मुंह खोलिए, और खोलिए, जा। आपको कोई मर्द नहीं, आपको सिर्फ खांसी है। चला गया, खातून आ गई, उनको भी खांसी है, उससे उनका अलग हो जाएगा। अब खातून है कि अस्सलाम वालेकुम, एक्चुअली डॉक्टर साहब हुआ ये कि मैं रात को सोने नहीं सके, तो इतनी खांसी होगी ना,
तुम इतनी खांसी में मुब्तला होगी तो इतनी खांसी आई एम सॉरी, ना 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 प्लीज इसी तरह क्यों करके खांसिया। अगर आप मुझ पर नहीं खांसेंगी तो मुझे जरासीम का पता कैसे चलेगा? हम डॉक्टर हैं, कोई नजूमी तो नहीं है। प्लीज जरा और नजदीक आकर के और भरपूर तरीके से खांसिए ताकि मैं मर्ज के करीब पहुंच सकूं। तो मैं सोचता था कि यार अगर मोहम्मद अली भाई डॉक्टर होते या मोहम्मद अली भाई वकील होते, वकील तो हैं, एक फिल्म में वकील थे, एक फिल्म में मुजरिम थे। जिसमें मुजरिम थे वहां इतनी जोर से चीखे कि जज को डर गया, जज साहब डर गए। अदालत में आते के साथ ही कहा जज साहब, तो जज खड़ा हो गया, जी भाई साहब। एक अंदाज है अदाकारी का, हावी हो जाते हैं पूरे लोगों के ऊपर। तो मैं बता रहा था कि वकील भी हमारे यहाँ एक माशरे का हिस्सा है, बड़े खूबसूरत वकील। जैसे अभी नईम बुखारी साहब ने कुछ तादाद बताई, मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था कि वो तादाद कुछ बता रहे थे कि भैया ने क्या क्या किया है, कि कितनी मरतबा जो है घूंघट उठाया है। अच्छा, अभी एक और बात भी हो रही थी भैया के मुतालिक कि ये बहुत शरीफ इंसान है, और यकीन करें हकीकत बात है कि जब किसी से रोमांस कर रहे होते ना भाभी के अलावा किसी सीन में, तो चेहरे पे एक्सप्रेशन भाइयों वाले ही हैं, लफ्ज रोमांटिक हैं। चेहरे पे है ऐसे ही एक्सप्रेशन शरीफ आना, लेकिन वो बात जो है वो ये कह रहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और चेहरे पे वो ये चंदा क्या हाल है तेरे। वो उनका एक वाकई में जब आदमी बहुत शरीफ हो जाता है ना तो सबके चेहरे पे भी आ जाता है, उसका पूरा वजूद जो है ना उसकी शख्सियत का उसकी अक्कासी कर रहा होता है। तो वो बहुत ही प्यारे इंसान है। बात हो रही थी कि भैया इतने शरीफ हैं, इन्होंने इतनी शादियाँ जो हैं वो, और कोई स्कैंडल इनका सुना नहीं। मैंने इनका कोई स्कैंडल नहीं सुना, वाकई में पढ़ा था एक बार, सुन तो मैं सका नहीं लेकिन मैंने पढ़ा था एक स्कैंडल था वैसे। अब पता नहीं भैया को याद है कि नहीं याद, मुझे तो याद है क्योंकि वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो खातून। मेरा दिल करता था भैया की शादी वाकई में उनसे हो जाए, तो वो फिर हो भी गई, हमारे सामने भी बैठी हुई है। यही मैंने अखबार में पढ़ा था, और अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी यही छपता रहे भारत। तो यहाँ पर आज आने का मकसद खैर हमारी सबकी शख्सियतें मिला लेना। हम जितने अदाकार हैं इस पे किसी आर्टिस्ट को एतराज़ नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी सारी शख्सियतें मिला लेना, हम सब फिर भी भैया जैसे नहीं बन सकते, हम फिर भी मोहम्मद अली नहीं बन सकते। इन्हें किसी भी किस्म का एजाज़ दिया जाए वो एजाज़ के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मोहम्मद अली भाई हिंदुस्तान भी गए हैं, हिंदुस्तान से काम भी किया है और सीन किया है इन्होंने, क्योंकि भैया इमोशनल सीक्वेंस करते हैं, तो वहाँ भी भगवान से इनको प्रार्थना करनी थी, तो इन्होंने वहाँ भी भगवान को आवाज़ लाई, भगवान। भगवान कनाडा शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा दफ़ा करो, अपने मुल्क में इज्जत नहीं है, रहने का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा भाई ज़रा प्यार से कहिए, ये भगवान है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ज़रा प्यार से कहिए। फिर भैया ने प्यार से कहा, भैया का प्यार है, जब भैया प्यार करते उसका नाम बिगाड़ देते। तो भैया ने प्यार से कहा, उन्होंने कहा भगवान कहना, भैया ने प्यार से कहा भाग्य। उन्होंने कहा भग्गा कौन है भाई? उन्होंने कहा भाई ज़रा प्यार से कहें। फिर भैया ने प्यार से कहा भग्गू। उन्होंने सारा काम काट दिया फिल्म में से भैया का, यकीन करें, और साजिश करी भैया के साथ उन्होंने फिल्म में। इतना हसीन कद है और मनोज कुमार ने बेसाखी दे के यूं कर अपने से छोटा कद कर दिया। अरे भैया खड़े रहते तो वो खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन भैया ने हिंदुस्तान में भी जा कर के अपना काम किया और अपने मुल्क की, और यकीन करें मैं ये बात ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, मैंने ये शमा रिसाला देखा था और उसमें ये लिखा हुआ था, तमाम इंडिया के जितने हीरो हैं वो सब खड़े हुए थे, अली भाई थे और दिलीप कुमार साहब थे। तो उसके ग्रुप के नीचे लिखा हुआ था कि ये पहला ग्रुप फ़ोटो है जिसमें दिलीप कुमार किसी और को देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी शख्सियत दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वालों को कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में ही उनको ये जो है ना खराज अकीदत पेश किया। ये बहुत बड़ी बात है।
वरना है यहाँ एक इदारा बना हुआ है जो सिर्फ सुबह उठ के मरने की खबरें पढ़ते हैं और कार्ड छपवा लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ